नमस्कार मित्रों, रहस्यमयी दुनिया में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम तथ्यों और अनभिज्ञ कहानियों, किंवदंतियों के माध्यम से किले की सजीव तस्वीर और वीडियो के तथ्यों को रखते हुए एक साथ इस किले की कहानी को बताएंगे। क्यों जुड़ा है इस किले से साधु का श्राप? क्यों एक जिंदा आदमी की कब्र पर बनाया गया था किला? एक भीड़ बाघ से लड़ रही थी जिसे देखने के बाद राजा ने बनाया किला। बहुत सी कहानियाँ, किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं इस किले के रहस्य से। सामरिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अपने आप को सजोए हुए ये किला राजस्थान के जोधपुर का है, जहाँ से पूरा पाकिस्तान दिखता है। चलिए देर न करते हुए रहस्यमय मेहरानगढ़ किले की दुनिया में आपको ले चलते हैं। इस पोर्ट से पूरा पाकिस्तान दिखाई देता है और ये राजनीतिक लिहाज से बेहद ही अहम है। भारत में वैसे पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है। अगर आप पर्यटन और रहस्यमय दुनिया को घूमना चाहेंगे तो ये जन्म आपके लिए कम पड़ जाएगा। फिलहाल कुछ बड़े बड़े रहस्यों को समेटे हुए किलों की जानकारी हम आपके सामने लेकर आते हैं। जोधपुर का मेहरानागढ़ पोर्ट 120 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी पर बसा हुआ है। इस प्रकार मेहरगढ़ पोर्ट कुतुब मीनार से ऊंचा है, जो कि 73 मीटर की ही है। मेहरानगढ़ पोर्ट में सती माता का मंदिर है। वैसे हिंदू धर्म के हर किलों में कुछ न कुछ समानताएं, मंदिर और रहस्य तो पुरातन काल से ही अनभिज्ञ रहे हैं। ये कोई नई बात तो नहीं। मेहरानगढ़ पोर्ट की दीवारों की परिधि 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। इन दीवारों की ऊंचाई 20 किलोमीटर 20 फुट से 120 फुट और चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। किले के दृश्य देखने में बहुत ही भयावह नजर आते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट परकोटे में दुर्गम स्थलों से 7 आरक्षित दुर्ग बने हुए हैं। अद्भुत नक्काशी और जालीदार खिड़कियां, कई प्रकार के भव्य महल मेहरानगढ़ किले की शोभा और बाहर से बेहतरीन सजावट कभी इसके सजीव और तड़क भड़क की निशानी है, जिसमें सोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाने और सिलाई खाने आज भी मौजूद हैं। अब तो मेहरानगढ़ पोर्ट म्यूजियम में पलकी और पोशाक, शाही संगीत, वाद्य और फर्नीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसकी कई गुना शोभा बढ़ा देते हैं। कहते हैं मेहरानगढ़ किले की नींव 12 मई 1462 को महाराजा जसवंत सिंह ने रखी और इसे 1638 से 1678 में मेहरानगढ़ किले का निर्माण पूरा होने के बाद 500 सालों से अपने स्थान पर अडिग और बहुत सी ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा है। मेहरानगढ़ किले को 1843 में महाराजा मान सिंह ने अंतिम संस्कार के बाद रहस्यों से जुड़ गया है। इस किले से एक संत का श्राप भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं जोधा राव नामक महत्वाकांक्षी शासक ने जोधपुर में राज्य से पहाड़ी पर मेहरानगढ़ पोर्ट बनाने का फैसला किया। राजा ने पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर अपनी मर्जी को अंजाम देने के लिए जोर जबरदस्ती की, यानी मेहरानगढ़ पोर्ट की नींव रखी। आदेश का पालन कराया गया। राजा के आदेश के आगे किसी की क्या विसाद। राजा के सिपाहियों ने सभी को खंडेल दिया। राज पहाड़ी पर एक संत बाबा रहते थे, जिन्हें लोग चिड़िया वाले बाबा के नाम से जानते थे, क्योंकि ये बाबा चिड़ियाओं के लालन पालन में हमेशा लगे रहते। राजा के सिपाहियों ने वृद्ध संत को वहां से जबरन बाहर निकाल दिया। सिद्ध संत ने श्राप दिया कि उसके राज्य में सूखा पड़ेगा, जिस प्रकार
उसे पानी के लिए भटकना पड़ता है, उस तरह ये सूखे से बेहाल हो जाएगा। चिड़िया वाले बाबा के श्राप को सुनकर राजा भयभीत और हैरान हो गए और उन्होंने बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर नतमस्तक हो माफ़ी मांगी। बाबा अपने श्राप को वापस लेने में असमर्थ हो गए। उन्होंने श्राप को कम करने के उपाय पूछने पर समाधान राजा को बताया, किसी ईमानदार व्यक्ति जो अपनी इच्छा से दफन हो जाए तभी मेहरानगढ़ का निर्माण संभव है। अब राजा प्रजा के बीच रक्षक खोजने के लिए असफल रहा। बहुत खोजबीन के बाद राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान इस शर्त पर किया कि उसके परिवार की देखभाल राज घर करेगा, जिसके बाद शुभ दिन शुभ स्थान पर उसे जिंदा दफन करके किले की नींव रखी गई। किले के इतिहास से बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। फिलहाल इसी किले पर 1843 में सती होने का अपराध भी जुड़ा हुआ है। मेहरानगढ़ किले राजस्थान अपने आप में इतिहास को संजोए हुए है। यहाँ किलों से राजाओं का अटूट प्रेम किसी से छिपा नहीं हुआ है। राजमहल के बाद किले की भव्यता एक वीर राजा की वीरता की परिचायक भी हुई। इसी ही कड़ी में मेहरानगढ़ किले का निर्माण हुआ। दशकों पहले राव जोधारा नामक एक राजा जोधपुर की शानदार पहाड़ियों पर आया। बखुरचेरिया नाम की एक खड़ी चट्टान की सुंदरता से प्रसन्न होकर उसने उनमें से एक राजसी किला तराशने का फैसला किया। जल्द ही उसने किले के निर्माण को अंजाम देने के लिए अपने आदमियों को आदेश भेजे, लेकिन पहले पहाड़ी पर आश्रय चाहने वाले लोगों को जबरन हटा दिया गया। चिड़िया वाले बाबा, जिन्हें चिड़िया नाथ जी के नाम से लोग जानते थे, इनकी बहुत ही लोग आदर के साथ पूजा पाठ करते थे। पुराने संत को छोड़कर जाने के लिए कहा गया, वो तैयार नहीं हुए तो उन्हें जबरन खंडेला गया। पक्षियों को खिलाने में उन्हें खुशी बड़ी अधिक महसूस होती थी। क्रोधित संत ने श्राप दिया कि यदि राजा ने उस पर एक किला बनाया तो उसका देश बार बार सूखे से प्रभावित होगा। श्राप सुनकर राजा चौंक गए और संत के चरणों में नतमस्तक हो गए और बूढ़े संत से बार बार क्षमा याचना की। राजा की दरियादिली को देखकर वृद्ध संत पिघल गए और श्राप का पछतावा हुआ, लेकिन वह अपनी बात को वापस लेने में असमर्थ रहे। उन्होंने एक समाधान मांगा। उन्होंने कहा, अगर राज्य का कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जिंदा दफन होने का विकल्प चुनता है तो श्राप टूट जाएगा। किसी भी इच्छाधारी व्यक्ति को खोजने में विफल राजा बिखर गया, लेकिन उस समय राजा राम मेघवाल राजा के संरक्षक देवदूत में एक कुलीन व्यक्ति के रूप में सामने आए। उन्होंने स्वेच्छा से खुद को बलिदान कर दिया और उन्हीं के जिंदा कब्र पर मेहरानगढ़ का किला बना। मेहरानगढ़ किले की नींव उनकी बलिदान और श्रद्धांजलि की साक्षी है। उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया। राजा चकनाचूर हो गया, लेकिन उस समय राजा राम मेघवाल राजा के अभिभावक देवदूत के रूप में कुलीन माने गए। और भी किले की कहानियों से अलग इस प्राचीर को देखकर आप बखूबी अनुमान लगा सकते हैं। भारतीय इतिहास में सती प्रथा बहुत प्रचलित है, वो भी भारत के मारवाड़ क्षेत्र में। एक विजय प्रतिद्वंदी द्वारा अपमान से बचने के लिए लड़ाई में अपने पति के मारे जाने के बाद इन शाही परिवारों की महिलाएं अक्सर खुद को जिंदा जलाकर सती होती थी। मेहरानगढ़ किले में लोहे के गेट के बाईं ओर महाराजा मानसिंह की पत्नियों ने लगभग 15 हस्तचित्र बनाए। 1843 में वहीं सती की थी। इस घटना से पहले लगभग 1731 में 6 पत्नियां और लगभग 58 मालिनी सती हुई। महाराजा अजीत सिंह की राजा मृत्यु के बाद भी उनकी रानियां सती हुई।
ऐसे यहाँ पर साक्ष्य आज भी मिलते हैं। बहरहाल एक सवाल कानों में गूंजता है कि मेहरानगढ़ किले का नाम कैसे पड़ा। मेहरान का अर्थ है सूर्य का गढ़, सूर्य का गढ़, वो भी किला। क्या आप जानते हैं राठौर वंश के लिए सूर्य प्रमुख देवता रहा है, ऐसा कहा जाता है। शाही राजपूत राठौर वंशज थे। बहरहाल जोधपुर शहर को सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अलग अलग ऐतिहासिक कहानियां हैं। एक श्राप की वजह से किला और राज्य सूखे में डूब गया और अपनी भव्यता के लिए मशहूर किला आज भी शान से खड़ा है। किले की भव्यता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि कहते हैं यहाँ से पूरा पाकिस्तान दिखता है। कुतुब मीनार भी इसके आगे बौनी साबित हो जाती है। किले के भुतह रहस्यों की तो बात ही अलग है। वो एक चित्त कहानियों में कहने पर थोड़ा लंबा हो जाएगा। बहरहाल चौड़े चौड़े रास्ते और अपनी बनावट के लिए मशहूर किला सभी का अपनी ओर ध्यान खींचता है। अगर ऐतिहासिक जानकारी और साक्ष्य आपको पसंद आए तो अब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत माता की। गले में खराश की वजह से आवाज़ में दबाव है, इसके लिए खेद। जय हिंद, जय भारत माता की।